स्वागत है। आज का हम आपको बताने जा रहे हैं मासिक प्रतिवेदन, एसएसजी का समूह का मासिक प्रतिवेदन बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको बता दें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर और कीजिए, चूँकि दूसरे सदस्य को भी इसको फ़ायदा मिल सके, दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसमें आपको हम बता दें कि जैसे देखिएगा कि फर्स्ट में जैसे है, आपको देखिएगा कि क्या करें, समूह का नाम। तो समूह का नाम आपको लिख देना है, जिस समूह का आप भर रहे हैं। उसके ग्राम संगठन का नाम, जिस ग्राम संगठन में आप भर रहे हैं उसको लिखना है। उसके पहले देखिएगा कि समूह का मासिक प्रतिवेदन ग्रेडिंग कौना मंथ के कर रहे हैं। तो माह हो गया सितंबर हम कर रहे हैं, उसका वर्ष 2022। उसके बाद देखिए सितंबर से आपको लगातार हम 2-4 बैठक का देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बीमित सदस्यों की संख्या में आपके अनुसार भर लेना है। बैंक शाखा का नाम, यूबीजीबी जो आपके खाता होगा बैंक का, उसमें इसमें डाल देना है जिस समूह के आप मासिक प्रतिवेदन भर रही हैं। समूह से प्राप्त आरएफ की राशि अगर आया है तो लिखेंगे। ये वन टाइम है, एक बार इसको लिखना है। जैसे एक बार आपको पैसा आ गया, उसके बाद में आपको नहीं लिखना है। प्राप्त हो गया तो लिख देना है। उसके बाद में आईसीएफ या सीआईएफ का राशि भी लिख देना है इसमें, ठीक है ना। प्राप्त जिस मंथ में होगा उसी मंथ में लिखेंगे। अब देखिए ग्राम संगठन का नाम आदि हो गया, इसके बाद जो होगा वो लिखना है। अब देखिए माह में निर्धारित बैठकों की संख्या 4 हो गया। सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत 10 रुपया होता है तो 10 रुपया पे लिखा गया है। उसका देखिएगा सदस्यों को जिन्होंने अभी तक कोई भी ऋण नहीं लिया 0 हो गया। प्राप्त मुद्रा ट्रेनिंग में देखिएगा कि M4 हो गया। अब इसमें देखिएगा कि क्रम संघ हो गया, विवरणी हो गया, पिछले माह तक हो गया, वर्तमान माह तक हो गया, कुल हो गया। तो इसमें बहुत सारा लोगों को देखते हैं कि कमेंट आते रहता है, जो बहुत सारी परेशानी, छोटे मोटे परेशानी आती है। तो इसमें आपको हम ये प्लान बनाए कि आपको एक जो कि फ्रेश जो है कि करके आपको 8 से 10 लेके चलें। लेकिन इससे पहले आपको शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, तब भी चलेगा। तो उसके बाद में देखिएगा एक में देखिएगा वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या। तो वास्तविक आयोजकों की बैठकों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। चूँकि उस कोई भी समूह का निर्धारित है कि कितना होना है, 4 या 5 होना है। तो 4 है तो कुल में भी 4 हो गया, वर्तमान में 4 तो कुल में 4। अब इसमें देखिएगा फिर आइएगा 2 में देखिएगा वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत। तो देखिएगा कि पिछले माह में नहीं, हम डायरेक्ट वर्तमान में कर रहे हैं। और वर्तमान से आपको पिछला कैसे लेकर चलना है, तो इसी वर्तमान को हम अगले बैठक में पढ़ेंगे तो पिछला में डाल देंगे, तो पिछला हो गया। उसके बाद फिर वर्तमान में उस मंथ का डालेंगे। तो 88% हो गया। देखिए कुल में NA हो गया। उसके बाद फिर आप जाइएगा, देखिएगा कि 3K में देखिए समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति शिफ्ट कार्यवाही पुस्तिका में देखिएगा तो वर्तमान में हाँ है तो हाँ लिख देंगे। उसके बाद में कुल में NA परियोजना द्वारा किया गया। उसके बाद में देखिएगा 3 के B में देखिएगा समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका हाँ या नहीं में। तो देखिएगा कि वर्तमान में लिखा रहा है तो हाँ किए हैं, तो परियोजना द्वारा कुल में फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद में आप देखिएगा कहेगा 4K में देख रहा है वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत। तो देखिएगा कि 4 अगर कोई इस समूह में 12 गो सदस्य है तो एक मंथ में अगर 4 बैठक होना है तो 12 चौका 48, 480 रुपया हो गया। तो यहाँ पे 480 रुपया डाले हैं तो कुल में भी कितना हो गया, 480 रुपया हो गया। उसके बाद में 4 के B में देखिएगा समूह को वास्तविक बचत होना तो चाहिए 480, लेकिन हुआ कितना, तो 430 रुपया। देखिएगा 430 रुपया डाल दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 5K में देखिएगा समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण। तो समान ऋण देखिएगा कि इस मंथ में क्या है, 5000 दिया है तो 5000 का यहाँ पे 5000 रुपया लिख दिया गया है। उसके बाद में कह रहा है, देखिएगा कि कह रहा है कि 4 है। 6 के B में कह रहा है समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF ऋण। HRF ऋण देखिएगा कि नहीं दिया है तो डैश डैश है। उसके बाद में देखिएगा कि 6 के A में देखिएगा VO, ICF, CIF ऋण वापसी, मूलधन वापसी नहीं है तो इसमें डैश डैश है, ठीक है। उसके कह रहा है 6 के B में कह रहा है VO समान ऋण मूलधन वापसी। तो अभी जो 5000 दिया है इसका अगले मंथ से इसका वापसी नियोजन बनेगा तो अगले मंथ से करेगा, इस मंथ में क्या होगा, डैश डैश होगा। उसके बाद में देखिएगा 6 के C में देखिएगा HRF ऋण वापसी मूलधन। अब इसमें देखिएगा HRF के पैसा नहीं दिया तो डैश डैश है, नहीं वापस हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा 7 के A में देखिएगा समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी। तो 1 लाख है तो 1 लाख रुपया इस पर लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में 1 लाख तो कुल में भी 1 लाख हो गया। उसके बाद में कह रहा है 7 के B में कह रहा है समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक या खाता बही या BRS से, माने कितना पैसा वापस किए, कहाँ से किए, खाता बही में लिखा है कि BRS में लिखा है, उसको यहाँ पे करना है। तो देखिएगा कि जब पैसा वापस होता है तो क्या होता है, पर्ची भी मिलता है, स्लिप भी मिलता है या पासबुक मिलता है, उससे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं वापस हुआ है, अगले मंथ से होगा तो डैश डैश है। अब इसमें कह रहा है 8 के A में कह रहा है सदस्यों को दिया गया कुल ऋण। तो सदस्यों को दिया गया कुल ऋण में देखिएगा कि वर्तमान में कितना दिया गया, 1 लाख रुपया बैंक से और 5000 रुपया समान ऋण। तो कितना हो गया, 1 लाख
5,000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। अभी कह रहा है सदस्यों को ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो वापसी नियोजन अगले मंथ से बनेगा, क्योंकि जिस मंथ में देते हैं उसके 1 मंथ के बाद बनता है, तो अगले मंथ से इसको वापसी नियोजन भी बनाएंगे। अब देखिएगा सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, तो अगले मंथ से जो है कि इसका वापसी नियोजन होगा। उसके बाद देखिएगा कि कह रहा सदस्यों से प्राप्त ब्याज, तो इसमें प्राप्त जब कोई इसी प्रकार का ब्याज आया, ऋण आया नहीं तो ब्याज भी नहीं आएगा। अब इधर देखिएगा 10 में कह रहा समूह को प्राप्त जीविका मित्र या सीएम का मानदेय, तो दूसरा स्लेब में है 50 रुपये के लिए, नेक्स्ट जो बचेगा वो परियोजना द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा 11 में देखिएगा आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया या अन्य हो गया व्यवसाय। तो देखिएगा कि वर्तमान में 9 सदस्य जुड़ चुके हैं, तो कुल में 9, वर्तमान में 9 तो कुल में भी 9 होगा। उसके बाद और जो सदस्य बाँचेंगे 12 में से 3 हो गए, तो उसको अगले मंथ तक जोड़ लिया जाएगा। अब देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा, पेंशन या जल नल, ये बहुत सारे योजना है। तो देखिए कि 8 सदस्य हो गए हैं, तो अब वर्तमान में 8, तो कुल में 8 और जो बचेंगे उसको क्या करना है, जोड़ लिया जाएगा। अब देखिएगा लेन देन कह रहा है नगद लेन देन प्रपत्र के अनुसार, तो देखिएगा 25/9/2022 को आपको कितना हो गया, 480 रुपया मात्र, 50 रुपया का हो गया सीएम मानदेय, और हो गया वो जो है कि आपको लाएंगे कौन 430 रुपया, तो 480 रुपया हो गया। 1,05,000 रुपया जो है उसको सदस्य को लोन दे दिया गया, तो नगद में कितना हो गया 480 रुपया हो गया। अब देखिएगा इधर कह रहा है 14 में कह रहा है बैंक शेष लेन देन 25/9/2022 को, तो देखिएगा डैश डैश है, कोई जमा पर्ची नहीं है। उसके बाद में आप देखिएगा कि इसमें कह रहा है प्रत्येक समूह के उपरोक्त प्रतिवेदन प्रति माह तैयार किए जाएंगे एवं इसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों का आधार हमेशा संचयी प्राप्ति भुगतान विवरणी होगा। संचयी प्राप्ति भुगतान विवरणी कुल पिछले माह तक मासिक उपलब्ध होगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है कि जीविका मित्र का सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद में अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर करा करके इसको क्या करेंगे हम लोग, ले जा करके ग्राम संगठन में जमा करेंगे। ग्राम संगठन से द्वारा इसका वैलिडेशन हो करके ये जमा हो जाएगा CLF में। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि चूँकि आपको अच्छा हम वीडियो बना करके दे सकें। धन्यवाद।